बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7, नाम है इसका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। डिस्कस कर रहे हैं हम और आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। स्टेटमेंट ये है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 सब्जेक्ट बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट टू सेलेक्ट ए कोर्स प्रोग्राम। जब वो सेमेस्टर सिस्टम होता है उसमें कुछ जो सब्जेक्ट ऑफ़र किए जाते हैं उसमें से आपने कुछ सेलेक्ट करने होते हैं। तो 8 सब्जेक्ट आपको ऑफ़र किए गए हैं, उस सेमेस्टर में आपने 5 सब्जेक्ट को चूज़ करने हैं, तो सिलेक्शन करनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला फार्मूला अच्छे तरीके से याद हो चुका होगा। NCR इज़ इक्वल टू ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। ठीक है, इस फार्मूले का इस्तेमाल होने जा रहा है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, उसको हम n के साथ डिनोट करते हैं जी। n टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 8 सब्जेक्ट हैं। तो सिलेक्शन कितनी करनी है? वी हैव टू चूज 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट आपने चूज करने हैं, तो इसका मतलब है कि R किसके बराबर आ गया आपका? 5 के बराबर। ये इस तरह के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 8 में से 5 आपने चूज करने हैं, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? आइए देखते हैं। NCR इज़ इक्वल टू टोटल n हमारे पास कितना है? 8 सब्जेक्ट में से हमने 5 सब्जेक्ट का इंतखाब करना है, तो ये किसके बराबर होगा? 8 फैक्टोरियल ओवर ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों को ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दिया जाए, इसका फैक्टोरियल। ठीक, इसको फर्दर आप लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल को 8, 7, 6 और ये 5 के ऊपर स्टॉप कर दें इसको, और ये 5 फैक्टोरियल एज इट इज़। 8 में से 5 के बाकी रह गए 3 फैक्टोरियल। अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। तो 3 फैक्टोरियल, तो अगले स्टेप में ये 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल के साथ ख़त्म, फिनिश। आपके पास फिर आ गया 8, 7, 6, 3, 2, 1। 3 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 3 2 ज़ार 6, 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, 8 7 ज़ार 56। दिस इज़ योर आंसर। तो 56 तरह के कॉम्बिनेशंस जो हैं ये आप बना सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, और इस क्वेश्चन में देखें दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, यानी परमुटेशन वाला फार्मूला कहाँ पे यूज़ होना है और कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला कहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे 8 सब्जेक्ट थे, उसमें से इन हाउ मेनी वेज 5 सब्जेक्ट कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 8, सिलेक्शन करनी थी। यहाँ पे क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ गया है। ठीक है ना, अरेंजमेंट्स में का जिक्र जहाँ पे आएगा वहाँ पे परमुटेशन का जो है वो फार्मूला यूज़ होगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ वावल लेटर्स फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब वावल्स कौन कौन से होते हैं जी? वावल्स आर A, E, I, O, U, और इनकी तादाद कितनी है? 5। 1 2 3 4 5 ही है। ठीक है जी। और अब आपने पता क्या करना है, इनको आगे पीछे करके ना आपने नंबर बनाने हैं। ये A, E, I, O, U, एक ये बन गया, फिर E को पहले ले आए, I, O, U। तो टोटल आपने बताने हैं कि इनकी अरेंजमेंट्स अगर डिफरेंट तरीके से किसी को आगे किसी को पीछे किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनती हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का चक्कर नहीं है, तो R यहाँ पे किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नॉट कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट्स की बात हो रही है। अरेंजमेंट्स
इज इक्वल टू, फार्मूला है हमारे पास NPR। अब n हमारे पास है 5 और r भी हमारे पास है 5। NPR का फार्मूला क्या होता था जानते हो? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, उसका फैक्टोरियल। राइट राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर नीचे वाले का फैक्टोरियल, नहीं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। वो 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल के बराबर होता है। 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आप 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120। 120 तरीकों से आप इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और 7। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेव्स नहीं वेज आएगा, इन हाउ मेनी वेज, कितने रास्ते हैं, कितने तरीके हैं हमारे पास, 3 डिशेस ऑफ देसी फूड। देसी खाने से मुराद ये है कि पाकिस्तान में जो खाने खाए जाते हैं, 3 डिशेस आपने देसी फूड की सिलेक्ट करनी है और 2 डिशेस ऑफ चाइनीज़ फूड की सिलेक्ट करनी है। और जो 3 डिशेस देसी फूड की आपने सेलेक्ट करनी है वो 6 में से है। 6 में से 3 चूज़ करनी है और चाइनीज़ की 8 में से 2 डिशेस जो हैं वो चूज़ करनी है। यहाँ पे मैं 2 ऐसे करके लिख दें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आपने बताना है कि ये कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं। तो देखते हैं जी, यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये है कि नंबर ऑफ़ देसी फूड्स, नंबर ऑफ़ देसी डिशेस, नंबर ऑफ देसी डिशेस कितनी हैं, डिशेस इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई जी, 6 के बराबर आ गई। ठीक है, नंबर ऑफ चाइनीज़ डिशेस वो कितनी हैं, 8। नंबर ऑफ चाइनीज़ डिशेस उनकी तादाद है हमारे पास 8। ठीक है, तो we have to choose 3 dishes from 6, ये जो देसी वाली हैं, और we have to choose 2 dishes from 8 जो कि चाइनीज़ हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल के ना 2 हिस्से हैं। ठीक है, एक तो ये है कि आपने 6 में से 3 की सिलेक्शन करनी है और फिर 8 में से 2 की सिलेक्शन करनी है। तो रिक्वायर्ड कम्बिनेशन फिर इस सूरत में किसके बराबर आ जाएंगे, रिक्वायर्ड कम्बिनेशंस आर, रिक्वायर्ड्स कॉम्बिनेशन, यानी कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप, उसका तरीकाकार क्या है जी, 6 में से 3। अब ये जो है ये n का रोल अदा करेगा, इट विल प्ले द रोल ऑफ n। ठीक है, इसको n1 कह दें और इसमें से 3 सेलेक्ट करनी है, इसको r1 कह दें। तो NCR1, N1CR1 इंटू N2CR2। इसको अगर मैं N1 कह देता हूँ और ये N2 है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये R1 बन जाएगा और ये R2 की वैल्यू इख्तियार कर जाएगा, शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो फिर हमारे पास ये आ गया नंबर 8। 6 में से कितनी सेलेक्ट करनी है हमने, 3, तो 6C3 और उसके बाद NCR1 R2। तो ये आ गया जी, n हमारे पास है 8। 8 में से कितनी सेलेक्ट करनी है आपने, 2 सेलेक्ट करनी है। अब फार्मूला हमारे पास है, कौन सा वाला फार्मूला है, NCR इज इक्वल टू ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दें, इन दोनों का फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हुए आइए हम इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आप कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, दैट कोई मसला नहीं है। ठीक है,
हम कैलकुलेटर के बगैर करते हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 का नहीं 3 का फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। उसके बाद इसकी बारी आती है तो ये बनेगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल 2 और दोनों कोई सब्ट्रैक्शन, 8 में से नीचे वाले को माइनस कर दिया तो 8 माइनस 2 फैक्टोरियल आ गया। दिस इज फर्दर इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। नाउ जस्ट सिंप्लीफिकेशन इज लेफ्ट बिहाइंड और कुछ भी नहीं है। 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 6 5 4 3 पे स्टॉप लॉस लगा दें ताकि ये इस 3 के साथ कैंसिल हो सके। इस 3 फैक्टोरियल को हम लिख देते हैं 3 2 1। ये 8 फैक्टोरियल को 8 7 6 फैक्टोरियल पर स्टॉप कर दें और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख दें इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ से कुछ कैंसलाइजेशन इज पॉसिबल। 6 फैक्टोरियल से क्या, 3 फैक्टोरियल से क्या, 3 2 ज़ार 6, ये दोनों जो हैं ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आपके पास और सिर्फ बचा यहाँ पे मेरा ख्याल है कि भाई 4 बचा, 4 5 ज़ार 20 आ गया इसका आंसर। और इसको जब इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 तो 7 4 ज़ार 28। तो 28 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 20 के साथ तो आंसर आता है 560। तो जो सिलेक्शन आप कर सकते हैं वो 560 किस्म की सिलेक्शन जो है वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। जैसा कि आपको पता है कि ताश के 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में से 52 जो कार्ड्स हैं उसमें से 50% ब्लैक और 50% रेड होते हैं। तो ये उसने खुद ही बता दिया है, देयर आर 26 ब्लैक्स एंड 26 रेड्स। ये अगर ना भी वो बताता तो ये अंडरस्टूड था, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़रा बेहतर हो जाता कि अगर वो इनकी तादाद ना बताता, लेकिन हो सकता है आप में से कई बच्चों ने कार्ड्स देखे ही ना हो, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से 26 ब्लैक और 26 जो हैं वो रेड होते हैं। करना क्या है आपने, हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 8 कार्ड्स बी सिलेक्टेड। अब टोटल 52 में से हमने 8 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। उसमें से 3 जो हैं वो काले होने चाहिए, 5 सुर्ख होने चाहिए, 3 ब्लैक 5 रेड्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स को छोड़े, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स ही लिख लेते हैं। नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स 26 है। और इसी तरह नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स वो कितने हैं, वो भी 26 हैं। ब्लैक कार्ड्स इज इक्वल टू 26। सिलेक्शन करनी है हमने, सिलेक्शन ऑफ 8 कार्ड्स, 8 कार्ड की हमने सिलेक्शन करनी है। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, जो काले कार्ड्स हैं 3 आर ब्लैक। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स वो 3 के बराबर हैं। तो चूंकि 8 सेलेक्ट करने हैं तो इसका मतलब बाकी 5 के क्या हों, बाकी 5 क्या होंगे, रेड। द नंबर ऑफ रेड नंबर ऑफ रेड कार्ड्स इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 5 आपने सेलेक्ट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए जी, यहां पे आइए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज आर, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, अच्छा जी हमने सेलेक्ट करने हैं 3 जो ब्लैक सेलेक्ट करने हैं वो 26 में से सेलेक्ट करने हैं, 26 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। और उसके बाद 5 सेलेक्ट करने हैं हमने, 26 में से 5 को सिलेक्ट करना है, इनटू 26 में से 5 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन है ये, ठीक है।
तरतीब कोई नहीं है इसमें। अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है आपके पास, NCR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल R का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, इसका फैक्टोरियल। फार्मूला ज़रूर लिखा करें आप, इसका इंप्रेशन पेपर चेक करने वाले पर अच्छा जाता है, ठीक है। तो ये आ गया जी ऊपर वाले का फैक्टोरियल। बस अब आपका आंसर आने वाला है। ये आ गया 3 फैक्टोरियल। तो 26 में से आपने 3 को माइनस कर देना है और ये आ जाएगा फिर ऊपर 26 का फैक्टोरियल, फिर आप लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, फिर 26 में से 5 फैक्टोरियल को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 26 फैक्टोरियल, अब 26 में से 3 निकालेंगे तो योर आंसर इज़ 23। तो इसको लिखा जा सकता है 26 इंटू 25 इंटू 24, 23 पे स्टॉप कर दें, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3, 2, 1 इंटू 23 फैक्टोरियल। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये दोनों आपस में ख़त्म, फिनिश, क्लास हो जाएंगे। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसी तरह ये क्या आ जाएगा 26 को अब कहाँ तक खोलेंगे हम, 26 में से 5, 26 में से 5 गए, बाकी रह गए 21। तो 26, 25, 4, 23, 22 इंटू, ये जगह कोई नहीं है, 21 फैक्टोरियल मैंने इधर लिख दिया, ओवर 5 फैक्टोरियल को 5, 4, 3, 2, 1 इंटू 21 फैक्टोरियल। ये वाला 21 फैक्टोरियल इस 21 फैक्टोरियल के साथ ख़त्म, फिनिश। और बाकी सारा काम मैंने नहीं करना, कैलकुलेटर ने करना है। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। देखिए मैंने पता क्या किया है, 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से काट दिया, 3 टू द 6, 6 को 4 के साथ काटा तो यहाँ पे 4 आ गया। 26, 25 इसकी जगह पे 4 आ गया। ये पूरा का पूरा इससे कटेगा ऐसे करके, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 5 25 से कटेगा, 26 एज इट इज़ आ गया, इसकी जगह 5 आ गया। अब बाकी बचा 4 3 12, 12 2 24, ये पूरे का 24 से कट गया, 23 बच गया, 22 से बच गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर, नेट आंसर इज़ इसके बराबर आएगा। काफ़ी लेंथी आंसर है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बैग के अंदर 8 बॉल्स हैं रेड कलर के और 7 बॉल हैं ग्रीन कलर के, टोटल 15 बॉल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच 5 बॉल्स आर सिलेक्टेड। अब इनमें से हमने 5 बॉलों की सिलेक्शन करनी है। 4 पार्ट उसने बनाए हैं। पहले हम डाटा लिख लेते हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल 8 हैं, ग्रीन वाले 7 हैं और जो सिलेक्ट करने हैं वो 5 हैं। तो पहला पार्ट है रेड 3 हैं और ग्रीन 2 हैं। इनके पॉसिबल वेज कितने बन सकते हैं। अब रेड आपने टोटल कितने में से सिलेक्ट करने हैं, 8 में से, तो इसका फार्मूला आ जाएगा 8C3। ग्रीन कितने बॉल में से सिलेक्ट करने हैं, 7 में से, तो इसके कम्बिनेशन बनेंगे 7C2। ये फार्मूला लगा दिया, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, 7 - 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, योर आंसर विल बी 1176। दूसरा पार्ट है इसका, एक रेड बॉल हो और 4 ग्रीन हो, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन। तो इसके पॉसिबल वेज कितने बनेंगे। अब एक रेड बॉल कितने में से सिलेक्ट करना है, 8 में से, तो इसके कम्बिनेशन बनेंगे 8C1। 7 जो है ग्रीन है, ग्रीन कितने सिलेक्ट करने हैं, 4, तो 7 और 4 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। उसके बाद ये फार्मूला लगा दिया, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, तुम्हारा आंसर आ गया 280। ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर 4 रेड हो और 1 ग्रीन हो तो उसका फार्मूला क्या है, 8 में से 4 रेड चूज़ करेंगे, 7 में से 1 ग्रीन चूज़ करेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें। अगर सारे ही रेड हो जाएं तो फिर 8 में से 5 रेड चूज़ करेंगे। अब ग्रीन में से कोई भी चूज़ नहीं करेंगे तो वो 7C0 हो जाएगा। फिर इसके ऊपर फार्मूला लगाया, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 7 - 0 7 फैक्टोरियल। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा आंसर आया 58। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मैनी डायगोनल्स एंड ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन
हैविंग 15 साइड्स। ठीक है, ये सारी जो है ना, ये मसलन ट्रायंगल हो गई, उसके बाद ये स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गई, पेंटागन हो गई, हेक्सागन हो गई, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? ये सारी की सारी पॉलीगॉन कहलाती हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर 3 साइड्स यूज़ हुई हैं, इसके अंदर 4 साइड यूज़ हुई हैं, 5 साइड यूज़ हुई हैं, 6 साइड यूज़ हुई हैं। अब 15 साइड्स को यूज़ करते हुए आपने बताना है कि 15 साइड्स, 15 कोने हैं। ठीक है, 15 वर्टिसेस दिए गए हैं। ठीक है, अब ये देखें ना, मतलब फ़र्ज़ किया 1 2 3 4 कोने दिए गए हैं। ठीक है, तो जो 4 कोनों को जोड़ेंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, किसी 2 को ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा। ठीक है, तो दो जो वर्टिसेस दिए हुए हैं उनको जोड़ेंगे तो लाइंस बनेंगी। तो डायगोनल्स भी क्या होता है? डायगोनल्स भी लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ट्रायंगल बनती है, ट्रायंगल में भी क्या होती हैं? ये 2 वर्टिसेस जब होते हैं, मतलब 1 2 3, किसी भी 2 वर्टेक्स को जोड़ते हैं तो एक लाइन बन जाती है, ये एक लाइन बन जाती है, ये एक लाइन बन जाती है। तो हमने बताना है कि डायगोनल्स कितने बनेंगे और उसमें से ट्रायंगल्स के कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे। तो इट इज़ गिवन दैट गिवन number of vertices हमारे पास कितने हैं जी? 15 वर्टिसेस हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमने डायगोनल बनाना है। डायगोनल हमेशा दो जो वर्टिसेस होते हैं उनको जोड़ने से बनता है। ठीक है, तो द लाइंस, पहले हम लाइंस निकालते हैं, ऐसी लाइंस जो 2 पॉइंट्स को जोड़ने से बनती हैं। वी हैव टू टेक 2 वर्टेक्स टू फॉर्म ए लाइन, टू फॉर्म ए लाइन। अच्छा, पहली बात तो इसका मतलब ये हुआ कि आर हमारा किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी बनेंगी? टोटल नंबर ऑफ साइड्स पहले निकाल लेते हैं, डायगोनल बाद में निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ साइड्स के जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो आ जाएंगे 15C2। तो इसका फार्मूला लगाएंगे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 15 को लिखा जा सकता है 15 14 इंटू 13 फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू 1 इंटू 13 फैक्टोरियल। ठीक 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 ठीक, ये इसके साथ कैंसिल। 3 2, ये कैसे लिखते हैं मैंने? अच्छा, ये इसके साथ कट गया तो ये आ गया 7, 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 105 आ गया। अब एक पॉइंट मैं आपको समझाने लगा हूँ। नंबर ऑफ डायगोनल्स किसके बराबर होंगे? ये पॉइंट ज़रा समझने वाला है। द नंबर ऑफ डायगोनल्स आर इज इक्वल टू, अच्छा अब ये देखें, अगर हमारे पास ये 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स बनी ना, एक दोबारा बना के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 वर्टेक्स से 4 साइड्स बन गई। तो जो डायगोनल बने हैं ना, वो एक ये डायगोनल बनता है और एक ये डायगोनल बनता है। ठीक है, अब इसका टोटल जो है ना साइड्स कितनी बनी थी? 1 2 3 4 5 और 6, तो यानी 4 हमारे पास टोटल थे पॉइंट। 2 को जोड़ने से एक साइड बनी, तो 4C2 का फार्मूला किसके बराबर आ गया? 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, विच इज़ इक्वल टू 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल को भी आप लिखते हैं 4 3 2 1, तो ये 2 से कट गया, ये से कट गया, तो टोटल आ गया जी हमारे पास 6। तो 6 साइड्स बनती हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन डायगोनल कितने बने हैं?
ये जो साइड्स हैं डायगोनल तो सिर्फ दो बने, ये साइड्स ये डायगोनल नहीं है, ये भी डायगोनल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो जो चार साइड्स हैं वो माइनस कर देंगे, माइनस नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स, तो 6 माइनस नंबर ऑफ साइड्स कितनी बनी है 4, तो बाकी क्या बचा 2। तो इसका मतलब है इसके सिर्फ 2 डायगोनल ही बनेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे है 105, 105 जो है ये हमारी लाइंस बनी हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स किसके बराबर आ जाएंगे, 105 में से 105 में से जो 15 साइड्स बनेंगी वो हम माइनस कर देंगे। 15 साइड्स को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 90। तो इसका मतलब है कि जो पॉलीगॉन होगी उसके अंदर 90 जो क्या है 90 किस्म के डायगोनल्स बनेंगे। अब दूसरा पार्ट है कि इसकी ट्रायंगल्स कितनी बन सकती हैं। नाउ वी फाइंड द नंबर के ट्रायंगल्स कितनी बनती हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चूज़ करने पड़ते हैं, 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स 15 है, n इज़ इक्वल टू हमारे पास 15 है, ट्रायंगल के लिए 3 चाहिए, तो r इज़ इक्वल टू 3 के बराबर आ गया। तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितनी आ गई, इसमें जो है ना ये आपको कोई माइनस शाइनस साइड्स माइनस नहीं करनी पड़ेगी, वो सिर्फ डायगोनल के केस में होता है। तो ये आ गया जी हमारे पास NCR ये फार्मूला है, यहाँ पे n है हमारे पास 15, r है 3, 15C3। अब इसको आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल 15 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इंटर में आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त होती है, ठीक है, तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है 15 को लिखा जा सकता है 15 इंटू 14 इंटू 12 में से 3 गए 12 माइनस 3, योर आंसर इज़ 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 2 1, और ये आ गया 12 फैक्टोरियल। तो ये इसके साथ ख़त्म, फिनिश। उसके बाद फिर हमने देखना है कि कैंसलाइजेशन के बाद आंसर क्या आता है। ये 5 के साथ कट गया, ये 7 के साथ कट गया, तो 35 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 455 इज़ योर आंसर। देखें क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि शायद जिससे पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने नंबर ऑफ़ डायगोनल्स निकाले थे। तो नंबर ऑफ़ डायगोनल्स कैसे निकाले थे, पहले हमारे पास जितनी साइड्स थी, ठीक है, हमने NC2 निकाला, NC2 जो भी हमारा आंसर आया उसमें से हमने जो नंबर ऑफ़ साइड्स थी वो निकाल दी थी, ठीक है। नंबर ऑफ़ साइड्स को हमने n के साथ डिनोट किया था, तो n उसमें से माइनस कर दिया था। तो इसलिए अब ये वही सवाल है, लेकिन वहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ डायगोनल्स निकालने थे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइड्स निकालनी है, नंबर ऑफ़ डायगोनल दिए गए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ़ साइड्स, तो मैंने लेट फर्स्ट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ़ साइड ऑफ ए पॉलीगॉन आर ना n, द नंबर ऑफ़ इट्स डायगोनल, डायगोनल की तादाद 104 दी गई है, तो n आपने मालूम करना है। तो फार्मूला क्या है, एज़ वी नो NC2 नंबर ऑफ़ डायगोनल किसके बराबर होते हैं, एज़ वी नो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला है हमारे पास NC2 माइनस n, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ डायगोनल्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ़ डायगोनल्स हैं आपके पास 104, तो यहाँ पे आ जाएगा 104, और n हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो NC2 का फार्मूला लगाते हैं, तो ये आ जाएगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, माइनस n, राइट। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1, तो n माइनस 2 तक इसको स्टॉप कर दें, रोक दें यहाँ पे, ताकि वो इसके साथ कैंसिल हो सके। ये आ गया 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 2 की फैक्टोरियल माइनस n। The benefit in this case you will get is that n minus 2 factorial will be cancelled with n minus 2 factorial, which is given in the denominator. Now in the very next step what you will have, 104 is equal to
n into n minus 1 divided by 2, n into n minus 1 divided by 2 minus n. Now you will see that it will become quadratic in n. So therefore we shall get the two values of n. If let's suppose that if one value is negative, then we know that the number of diagonals, the number of sides can't be negative. तो अगर हमारे पास नेगेटिव आंसर आ जाएगा तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। आंसर हमारा एक ही आना है यहाँ से, पहले बता दूँ आपको। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, ताकि ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसका रौला ख़त्म, फिनिश, खलास हो जाए। तो ये आ जाएगा 208, ये आ गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n। सो देयरफॉर ये बन गया हमारे पास n स्क्वायर माइनस 3n। इसको उठाकर उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके ये बन जाएगा 208 और इधर क्या रह जाएगा 0, ठीक है। लेकिन लेफ़्ट साइड पे 0 लिखा हुआ अच्छा नहीं ना लगता, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ राइट साइड पे 0। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना? यस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आइए हम इसके क्वाड्रेटिक वो फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं, या अगर आप चाहें तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, एज़ यू विश। लेकिन n शुड नॉट बी नेगेटिव, ये आपने जहन में रखना है। तो फैक्टर बनाने का तरीका 1 × 208 एक फैक्टर, दूसरा जो बनेगा 104, तीसरा बनेगा 4 पे तो 3 पे तो जाएगा नहीं, 4 पे जाएगा, 4 5 वही। अच्छा, ये तो काफ़ी ज़रा लंबा चलेगा मेरा ख्याल, थोड़ा सा मैं ज़रा बना के तो फिर लिखता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बनाए हैं, ये 13 × 16 बने हैं जी, ठीक है। तो दिस इज़ फर्दर इक्वल टू n स्क्वायर माइनस, अब 3n चाहिए माइनस में, तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगा देते हैं, प्लस 13n माइनस 208 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन निकाला, n माइनस 16 प्लस 13 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया n माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। तो दिस इज़ फर्दर इक्वल टू n माइनस 16 इंटू n प्लस 13 इज़ इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0, और दूसरा केस आ जाएगा n प्लस 13 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया n इज़ इक्वल टू 16, ये प्लस है, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर है। यहाँ से n आया 15, तो साइड नंबर ऑफ साइड्स कांट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ sides cannot be negative, तो therefore your answer is 16। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्टेटमेंट है how many triangles can be formed from 15 points। 15 पॉइंट्स हैं, कितनी ट्रायंगल्स बनाई जा सकती हैं उससे, पॉसिबल ट्रायंगल्स, ठीक है। 6 of which lies on the same line। अब आगे कंडीशन आ गई कि उसमें से 6 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन ना दी होती तो सवाल सीधा साधा था। 15 आपके पास पॉइंट्स है, तो 3 पॉइंट्स को जोड़ने से एक ट्रायंगल बनती थी। तो हम क्या करते, 15C3 का फार्मूला लगा के क्वेश्चन को आराम से सिंप्लीफाई कर लेते। तो आइए अब देखते हैं कि इसका जवाब मैं बाद में देता हूँ कि इसका क्या करना है। टोटल नंबर हमारे पास पॉइंट 15 है, और नंबर ऑफ जो एक ही लाइन के ऊपर जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं उनको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स की तादाद 6 है। फर्स्ट वी फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पॉइंट्स कैन जॉइन। पहले टोटल नंबर निकाल लेते हैं जिसमें 3 पॉइंट्स को आपस में जोड़ा जा सकता है। उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, 15C3। तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे का वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल को 15, 14, 13 12 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। 3 फैक्टोरियल को 3 to 1, और ये 12 में से 3 के बाकी रह गए 12 फैक्टोरियल। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास, कैंसिल हो गया ये इसके साथ। और ये 3 5 के साथ कटेगा, 2 7 के साथ कटेगा। अल्टीमेटली योर आंसर विल बी 455। लेकिन अब ये हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर हैं, ठीक है। उन 6 पॉइंट्स में उन्होंने आपस में भी जुड़ना है, तो इसलिए उसके कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 6C3। अब 6 में से 3 को जोड़ना है ना, तो उसके कॉम्बिनेशन बने 6C3। ये फार्मूला लगाया, उसकी तादाद आ गई 20। ये उसमें से निकाल देंगे, टोटल नंबर में से निकाल देंगे। 455 में से 20 निकाल लेंगे, तो जो ट्रायंगल बनेगी ना, वो ट्रायंगल्स जो है वो कितनी बनेंगी, 435। क्योंकि जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ना, ये देखें,
इसको जोड़ा, तो ये तो ट्रायंगल तो नहीं ना बना रहे, तो इसलिए ये वाली चीज़ें हैं, ये उसमें से ओरिजिनल जो तीन साइडों को जोड़ा गया है, तीन पॉइंट्स को जोड़ा गया है, नंबर ऑफ 3 पॉइंट्स को जोड़ने से जो नंबर ऑफ साइड्स बनती हैं जो निकाली हैं हमने, उसमें से इनको हम माइनस कर देंगे। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मेंबर्स ऑफ ए क्लब आर 18 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स। टोटल 18 मेंबर्स हैं, जिनमें से 10 लड़के 8 लड़कियां हैं। इन हाउ मैनी वेज अ कमेटी ऑफ 6 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स आर फॉर्म्ड। अब हमने एक कमेटी फॉर्म करनी है जिसमें से 6 लड़कों को चूज़ करना है और 3 लड़कियों को चूज़ करना है। इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ यहाँ पे 10 है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 8 के बराबर आ गए, मेंबर ऑफ़ ईच कमेटी 6 के बराबर होंगे, एंड मेंबर ऑफ़ ईच कमेटी विद 6 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स आर। अब देखें 10 हमारे पास लड़के हैं, 10 में से हमने कितने चूज़ करने हैं? 6 लड़के, तो 10C6 आ गया इसका कॉम्बिनेशन। 8 लड़कियों में से 3 चूज़ करनी है, 8C3, ठीक है। बाकी ये कैलकुलेशन आपको आती है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों के सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, 8 में से 3 निकाले, 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, ये आ गया 10 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 6 फैक्टोरियल नज़र आ रहा है ना आपको, ये देखिए 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको फिर लिखा जा सकता है 10, 9, 10, 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल पे लॉक कर दें ताकि वो इसके साथ कैंसिल हो जाए, ऐसे करके। ठीक हुआ। उसके बाद 10 में से 6 गए, 10 - 6, आंसर इज़ 4। 4 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 4, 3, 2, 1, और ये जब इसको आप कैंसिल कर देंगे इसी तरह, ये देखें ये 8 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 3 फैक्टोरियल को 3, 2, 1, ये 5 फैक्टोरियल आ गया, ये इसके साथ कैंसिल। तो इसको फिर जब को आप सब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे काउंट शाउंट करने के बाद, ये देखें ये इसके साथ कट जाएगा, 6 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये 4, 2 * 8, इससे कट गए, 3, 3 * 9। तो ये कैलकुलेटर ने सारा काम करना है। तो अल्टीमेटली यू विल सी दैट योर आंसर इज़ 11,760। उसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाउ मैनी कमेटी ऑफ 7 मेंबर्स, 7 बंदों की कमेटी हमने बनानी है और 10 लोग हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन जो कमेटी बनानी है ना, जो भी कमेटी आप बनाएंगे उसमें 2 ख़ास आदमी हैं, 2 ख़ास पर्सन हैं, वो मस्ट होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसके टोटल पॉसिबल वेज कितने होंगे? अब देखिए 2 तो हर एक, हमने एक्चुअली कमेटी बनानी है 7 लोगों की, 7 में से 2 तो फिक्स हो गए, तो बाकी रह गए 5, तो 5 हमने सेलेक्ट करने हैं। तो 10 में से 2 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो बाकी रह गए 8, बाकी 8 में से हमने कितने सेलेक्ट करने हैं? 5। तो इसलिए फार्मूला क्या बनेगा? 8C5। इसको फिर आप ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया हमारा 56। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 17 प्लेयर्स। 17 प्लेयर्स हैं, उसमें से 11 आपने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? उसके बाद फिर कहता है हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड्स ए पर्टिकुलर प्लेयर। अब 17 में से अब जो कप्तान है उसने तो मस्ट खेलना ही खेलना है ना, तो कहता है कि अगर कप्तान ने मस्ट खेलना है तो फिर कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? अगर कप्तान का खेलना ज़रूरी नहीं है तो फिर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ये क्वेश्चन है असल में। तो आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं जी? 17 प्लेयर्स is equal to 17. We have to select 11, ठीक है। तो ये हमारा n आ गया, ये हमारा r आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर, ये तो सीधा सीधा सा हो गया, कॉम्बिनेशंस आर 17 में से चूज़ करने हैं आपने 11। चलो ये वाली नोटेशन मैंने पहले इस्तेमाल नहीं की, बार बार यही लिखी जा रही है। ये नोटेशन भी इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि NCR की ये वाली नोटेशन भी है, NCR, ठीक है।
तो ये आ गया जी ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, विच इज़ इक्वल टू 17 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 1, 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। ये 11 फैक्टोरियल पे मैंने रोक दिया, स्टॉप कर दिया, क्योंकि नीचे 11 फैक्टोरियल मौजूद है। ये देखें 11 फैक्टोरियल, राइट। और 17 में से 11 गए, बाकी रह गए 6, तो 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ये देखें क्या होगा यहाँ से कि 11 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल के साथ ख़त्म, फिनिश, खलास। उसके बाद कैलकुलेटर से देख के मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आता है। लेकिन उससे पहले अगर हमने एक पर्टिकुलर प्लेयर को खिलाना है तो फिर कॉम्बिनेशंस क्या होंगे। इफ वी हैव टू सेलेक्ट, if we have to make a if we have to select one player, क्या लफ्ज़ यूज़ किया है, how many ways include the particular, if we have to select one particular player, one particular player, अगर आपने एक पर्टिकुलर प्लेयर तो हर टीम में खिलाना है तो इसका मतलब है कि टोटल 11 आपने सेलेक्ट करने थे ना, 11 में से एक तो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो गई, तो टोटल आपके पास 17 थे, तो बाकी एक की तो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो गई 17 में, तो बाकी रह गए 16। अब 16 में से 10 निकाल लेंगे, 10 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, क्योंकि एक प्लेयर तो निकल गया ना, उसने तो खेलना ही खेलना है, तो एक प्लेयर फिक्स हो गया, तो बाकी प्लेयर रह गए 16। 16 में से बाकी हम 10 की सिलेक्शन करेंगे तो टीम सेलेक्ट होगी ना पूरी 11 की, ठीक है। तो इसलिए उसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, इफ़ वन वी हैव टू सेलेक्ट वन पर्टिकुलर प्लेयर, देन n किसके बराबर आ गया, यहाँ पे 16 के बराबर, और r किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर, नंबर ऑफ combinations are इधर लिख देते हैं, चले 16 C10, चले यही नोटेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये आ जाएगा जी आपके पास 16 फैक्टोरियल ओवर 10 का फैक्टोरियल, फिर आप 16 में से 10 को माइनस कर देंगे, उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। 16 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल। 10 में से 16 में से 10 निकाले, बाकी रह गए 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आप 4, 3, 2, 1, ठीक है। ये 10 फैक्टोरियल के साथ ख़त्म, फिनिश, खलास। अब मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इनके आंसर क्या आते हैं। इसका आंसर आएगा 12,376, एंड अगर एक पर्टिकुलर प्लेयर जो कि कप्तान होगा उसने मस्ट खेलना है तो 8,008। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, देयर आर 6 men एंड 8 women, 6 मर्द और 8 औरतें औरतें हैं, कोई क्लब है, उसके मेंबर हैं, वो कमेटी बनाना चाह रहे हैं 7 मेंबर्स की, ठीक है। आगे उसकी फिर डिफरेंट कंडीशंस हैं, यानी देखें टोटल नंबर ऑफ मैन 6 हैं, वुमेन की तादाद 8 है। मैन को हम m के साथ डिनोट कर देते हैं, m इज़ इक्वल टू 6, नंबर ऑफ़ वुमेन इज़ इक्वल टू 8। तो जो नंबर ऑफ़ कमेटी मेंबर हैं वो 7 हैं आपके पास। पहला क्या केस है, कहता है कि विद 3 वुमेन, ऐसी कमेटी बनानी है 7 बंदों की, ऐसी 7 लोगों की ऐसी कमेटी बनानी है जिसके अंदर 3 फीमेल्स हों। अब कमेटी के अंदर टोटल 7 मेंबर होने चाहिए ना, तो 3 फीमेल हो गई, तो इसका मतलब है कि मेल की तादाद कितनी होगी, 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या चूज़ करना है, हमें, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 8 ख़वातीन में से
8 ख़वातीन में से हमें कितनी ख़वातीन चूज़ करनी है? कम से कम 3, 8C3। लेकिन मर्द जो हैं वो हमारे पास है उनकी तादाद 6, उसमें से 4 करेंगे तो ये फिर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। ये ज़रा दोबारा देखें इसको, ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। ये आ गया 6 का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 8 माइनस 3 5 आता है। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे स्टॉप लगा दें और ये 3 2 1 ये 5 फैक्टोरियल पे एज इट इज़ रहने दें जी। ये आ गया। अब नीचे 4 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आप 6 5 4 फैक्टोरियल के ऊपर स्टॉप लगा दें ओवर ये वाला 4 फैक्टोरियल, ये वाला 2 फैक्टोरियल, ठीक है। वो हमेशा ऐसे होता है कि मर्दों की तादाद क्वेश्चन में ज़्यादा होती है, औरतों की कम, लेकिन इस दफ़ा मर्द कम थे औरतें ज़्यादा थी तो मैंने ज़हन में वो यही था कि मर्दों की तादाद ज़्यादा है, तो इसलिए वो मैंने गलत लिख दिया था और आंसर इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद वही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो कैलकुलेशन मैंने नहीं की थी, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया था। इसका अगला पार्ट है विद मोस्ट 3 वुमेन, यानी से ज़्यादा उस कमेटी के अंदर कितनी ख़वातीन हो सकती हैं? 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3, यानी इसका मतलब है कि ख़वातीन की तादाद 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो ये जो इस तरह के वेज बनेंगे वो क्या होंगे? अगर 3 औरतें हैं तो 4 मर्द सेलेक्ट करने पड़ेंगे, अगर औरतों की तादाद 2 होगी तो मर्द 5 होंगे, और अगर औरतों की तादाद उल्टा हो गया काम, औरतों की तादाद 3 तो मर्द 4, औरतों की तादाद 2 तो मर्द 5, औरतों की तादाद 1 और मर्द 6, और अगर कोई भी औरत नहीं होगी तो फिर इसका मतलब है कि 7 मर्द हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन 7 मर्द तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास मैन की तादाद जो है वो 6 है, तो इसलिए ये वाला केस जो है ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी इसके नंबर ऑफ़ वेज 0 आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। अच्छा, अब ये ना ये आप कैलकुलेटर के ऊपर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 8C3 कैलकुलेटर के ऊपर देखेंगे 56 आ जाएगा। 6 ये आपको नज़र आ रहा है कि पता नहीं, ये मोटा करके लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। 6C4 को कैलकुलेटर पे देखोगे तो डायरेक्ट 15 आंसर आ जाएगा। 8C2 का 28, 6C5 का 6, 8C1 का 8, 7C6 का 1 और ये 0 के बराबर आ गया। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो टोटल आ गया 1016। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है कि एटलीस्ट 5 वुमेन, यानी औरतों की तादाद कम से कम 5 होनी चाहिए। कम से कम 5, इसका मतलब उनकी तादाद 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। तो पहला केस क्या है? 5 औरतें 2 मर्द, 7 पूरे हो गए। फिर 6 औरतें 1 मर्द, 7 पूरे हो गए। 7 की 7 औरतें रख लें, कोई मर्द ना रखें, ठीक है। तो इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे 5 औरतें 8 औरतों में से सिलेक्ट करनी है, 8C5 आ जाएगा। 2 मैन 6 मैन में से सिलेक्ट करने हैं, 6C2। 6 वुमेन आउट ऑफ 8 तो 8C6। एक बंदा है तो 6 बंदों में से एक बंदा सेलेक्ट करना है, 6C1। 8 औरतों में से 7 औरतें सेलेक्ट करनी हैं, 8C7। एक बंदा 0 बंदा सेलेक्ट करना है, 6C0। उसके बाद ये कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन यू विल सी दैट इट्स आंसर इज़ 1016, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक पेपर है, पेपर बनाया गया है, 3 सेक्शंस हैं उसके। फ़र्ज़ कर लिया कि ये मॉडल पेपर है आपके पास, इसके 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ईच सेक्शन है 3 क्वेश्चन। इसके अंदर भी 1 2 3 सवाल हैं, इसके अंदर भी 1 2 3, इसके अंदर भी 1 2 3, 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट हैज़ टू सॉल्व 5 क्वेश्चन, उसने टोटल 9 क्वेश्चंस बनते हैं, 9 में से 5 क्वेश्चन जो हैं वो उसने सिलेक्ट करने हैं, और कंडीशन ये है कि कम से कम 1 क्वेश्चन हर सेक्शन में से ज़रूर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी, इसके पॉसिबल वेज क्या होंगे, आइए देखते हैं। पॉसिबल choices for student are
इसको ज़रा हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं जी। पहला आ जाएगा मसलन पहला सेक्शन है, तो अगर वो पहले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि इन तीनों में से उसको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो वो उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी जी, कम्बिनेशन बन जाएंगे 3C1। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट उसने क्या करना है कि फ़र्ज़ कर लिया कि पहले सेक्शन में से भी वो एक क्वेश्चन तय सेलेक्ट करता है, दूसरे में से भी एक, तो 3 में से एक क्वेश्चन जो है वो उसने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए उसने, इसका मतलब है कि फिर तीसरे सेक्शन में से उसको मस्ट 3 क्वेश्चंस अटेंड करने पड़ेंगे, तो 3 आउट ऑफ 3। ठीक है जी। एक तो इसकी पॉसिबिलिटी ये होगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सेक्शन 1 में से, ये पहले सेक्शन 3 में से उसने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, अगले में ऐसा कर लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लिया कि वो सेक्शन 1 में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है और सेक्शन नंबर 2 में से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेता है। ठीक है। और 3 और 1 4, तो इसका मतलब है कि तीसरे सेक्शन में से क्या करेगा, उसको सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक। क्योंकि यही कम्बिनेशन बनता है ना, 1 3 1 5 का, क्योंकि एक तो मस्ट है ना, एक क्वेश्चन उसने मस्ट अटैम्प्ट करना है, तो 1 1 और 3 के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं या 1 2 और 2 के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है। तो फ़िलहाल हम 1 1 और 3 के जो कॉम्बिनेशन हैं वो बना रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कि वो पहले सेक्शन में से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले, पहले में से 3 अटैम्प्ट करता है तो 3 यहाँ से अटैम्प्ट हो गए, तो फिर दूसरे सेक्शन में से वो 1 अटैम्प्ट करेगा और तीसरे सेक्शन में से भी क्या करेगा, वो 1 अटैम्प्ट करेगा और उसका पेपर 5 क्वेश्चंस का पूरा अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो था कि हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन और किसी एक सेक्शन में से 3, तो उसके 5 पूरे हो गए। अब अगली पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं कि हर सेक्शन में से एक तो करना है, ठीक है, लेकिन बाकियों में से 2 2 भी कर सकता है, 1 2 2, इस तरह भी तो 5 बनते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि अगर पहले सेक्शन में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है, ठीक है, तो एक अटैम्प्ट करेगा 3 में से, उसके बाद दूसरे सेक्शन में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा और तीसरे सेक्शन में से भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा, एक उसका ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा। उसके बाद अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि हो सकता है कि पहले सेक्शन में से वो 2 कर ले, दूसरे सेक्शन में से 1 कर ले और तीसरे सेक्शन में से 2 ही अटैम्प्ट करे। एक पॉसिबिलिटी ये है, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि पहले में से भी 2 कर ले अटैम्प्ट, दूसरे सेक्शन में से भी 2 अटैम्प्ट कर ले, 2 और 2 4, लेकिन तीसरे सेक्शन में से उसको 1 ही अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब अगर आप ज़रा गौर से देखें तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने 6 पॉसिबिलिटी डिस्कस की हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा और कॉम्बिनेशंस नहीं बन सकते। अब इसको ज़रा गौर से देखो, इधर 3 3 3 1 3 1, 3 3 3 1 3 1, 3 3 3 1 3 1, तो ये एक ही तरह के हैं, ये पैटर्न एक ही तरह का है। अगर इनको ऐड कर लिया जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3 टाइम ऑफ 3C1 प्लस 3C1 3C2, ठीक है, और ये एक ही तरह के कॉम्बिनेशन है। 3C1 2 2 2 वाले हैं, इसमें ये 2 2 वाले हैं, इसमें ये 2 2 वाले हैं। ठीक है। तो इसमें जो है ये टोटल जो अब बनेंगे कॉम्बिनेशंस वो क्या बनेंगे, आइए देखते हैं। देयरफॉर द टोटल कॉम्बिनेशंस ऑफ वेज आर, अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप इनको गौर से देखें तो ये एक ही चीज़ है, इसमें और इसमें आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हम कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर, इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़रा चेक करें, ये जो पहला कॉम्बिनेशन है इसमें 2 टाइम्स 1 आ रहा है, 1 टाइम 3, फिर 2 टाइम्स 1 1 टाइम 3, 2 टाइम्स 1 1 टाइम 3। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक ही पैटर्न है। तो इसको फिर ऐसे लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 3 इंटू ये आ जाएगा, तरतीब से लिख लें आप, C1 इंटू 3C1 इंटू 3C3
प्लस 3 इंटू, ये किसके बराबर आ जाएगा? अब ये सारी एक ही चीज़ है, ये वाली और ये वाली। ये देखें, इसमें दो 2 वाले हैं, इसमें भी 2 2 वाले हैं और एक 1 वाला, इसमें भी 2 2 वाले और एक 1 वाला। तो ये एक्चुअली एक ही चीज़ की 3 मुख्तलिफ हालतें हैं, तो सेम है, तो इसलिए जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? प्लस 3 टाइम ऑफ 3C1 और बाकी आ जाएंगे 2 2 वाले 2, 3C2। अब उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। मेरा ख्याल है यहां से 3 कॉमन ही ना ले लें। 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3C1 3C3 प्लस 3C1 3C2 अब आप इसको जब ओपन करेंगे NCR वाले फार्मूले के साथ, रिमेंबर द फार्मूला NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल into n minus r factorial. You are quite familiar with this formula. This is further equal to 3, बाहर कॉमन आएगा। अब 3C1 इसके ऊपर जब आप फार्मूला लगाएंगे 3C1 का, तो वो आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल ओवर डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल इनटू इन दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। इसकी जगह पे आ जाएगा फिर इनटू, ये भी 3C1 है, सेम चीज़ ही आएगी, ये तो 3 फैक्टोरियल ऊपर आ गया डिवाइडेड बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। उसके बाद फिर ये आ गया 3C3 इंटू ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, रिमेंबर। उसके बाद प्लस इसकी बारी आती है, इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 1 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल। उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे 3C2 है, 3C2 3C1, तो 3C2 ऊपर आएगा 3 फैक्टोरियल ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल इनटू फिर आगे आ गया 3C2 इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। बस यहीं तक ये काम था। अब अगला काम सारा जो है वो कैलकुलेशन का है। ठीक है, मुश्किल काम जो है वो हमने कर दिया है। आई एम फुली होपफुल कि आपने ये नोट कर लिया होगा। जो मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया है, इसमें मेन समझने वाली चीज़ यही थी कि ये यहाँ पे 3 टाइम क्यों आ जाता है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे ये 3 कैसे आया है, तो इट मीन्स दैट कि आपको क्वेश्चन की पूरी समझ आ चुकी है। आइए मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू 3 इंटू, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पर स्टॉप कर दें ओवर 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर, 3 माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल के बराबर। सिमिलरली ये आ जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पर स्टॉप लगा दें, उसके बाद 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर, 3 माइनस 2 ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल ही रहने दें ऊपर, नीचे भी 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल प्लस इसकी तरफ आए। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, प्लस ये आ गया प्लस, बड़े वाला प्लस डालें यहाँ पे, ये आ गया 3 फैक्टोरियल, 3 है नीचे 2 फैक्टोरियल चाहिए तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पर स्टॉप कर दें ओवर 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर इंटू 2 फैक्टोरियल। उसके बाद इसकी तरफ आ जाएं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये वाला 2 फैक्टोरियल इंटू ये आ गया 1
इंटू ये आ गया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, 1 के बराबर आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आइए देखते हैं क्या व्हाट विल हैपन। ये इसके साथ ख़त्म, ये इसके साथ ख़त्म, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और 3 फैक्टोरियल को हमने लिखना था 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अब ये 2 फैक्टोरियल जो है इस 2 फैक्टोरियल के साथ ख़त्म, फिनिश। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल हैव 3 इंटू, यहाँ पे क्या रह गया आपके पास, ये तो इसके साथ कट चुका है, 3 3s are 9, 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये भी क्या आ गया, 3 3s are 9, 3s are 27, 27 प्लस 9 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 108 आता है। लेट मी चेक द आंसर। राइट, तो इसके साथ ही आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह।